अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 156 फेमीन द मेजर कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन। ये कंप्लीट पेज आज इंशाल्लाह करेंगे। इसके अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड फेमीन किस वजह से आता है, क्यों होता है, इसके मेजर कॉजेज़ कौन कौन से हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड नंबर 1, नंबर 2 ड्राउट, नंबर 3 फ्लडिंग और नंबर 4 इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस। सबसे पहला है व्हाट इज़ फेमाइन। इसकी प्रोनाउंसिएशन दोनों तरह से हो सकती है। व्हाट इज़ फेमीन भी, इसको फेमीन भी कुछ कहते हैं और कुछ फेमाइन भी कहते हैं, जो माल न्यूट्रिशन का मेजर कॉज है। फेमाइन मीन्स द लैक ऑफ इनफ फूड टू फीड ऑल पीपल लिविंग इन एन एरिया। एक एरिया के अंदर फेमीन का मतलब क्या होता है कि जो इतना फूड है वो इनफ नहीं होता। ठीक है, लैक का मतलब होता है कमी। जो फूड होता है उसकी कमी हो जाती है और इतनी कमी हो जाती है कि एक एरिया के पीपल भी उसमें फीड नहीं कर पाते। द मोस्ट टेरिबल फेमाइंस ऑफ द 20th सेंचुरी आर इथोपियन फेमीन 1983 to 85 एंड नॉर्थ कोरियन फेमीन 1990s। ये दोनों ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इनका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट आर द टू मेन इंपॉर्टेंट फेमीन्स। तो आप ये वाला लिखोगे ऊपर वाला और दूसरा ये वाला लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आ जाती है कॉजेज़ की। द मेजर कॉजेज़ ऑफ फेमीन आर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ड्राउट, फ्लडिंग और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ फेमाइन। ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ फेमाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर होगा व्हाट आर द टू मेजर फेमाइंस ऑफ 20th सेंचुरी। तो आप लिखेंगे इथोपियन फेमाइन एंड नॉर्थ कोरियन फेमाइन। उसके बाद आएगा व्हाट आर द मेजर कॉजेज़ ऑफ फेमाइन, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, साथ में देख लें एक छोटा सा ब्लू पैच है, एमसीक्यूज़ के तौर पे ये आ जाता होता है। फेमाइंस में ऑल्सो बी ड्यू टू द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द ह्यूमन वॉर एंड रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज़। बहुत सी जो जंगें होती हैं उसकी वजह से भी फेमाइन हो सकता है और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी होती हैं। ठीक है, इसके ऊपर लिख लें एमसीक्यूज़ या ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है आपके पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। फूड क्या रोल प्ले करती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या रोल प्ले करती है। सबसे पहले तो छोटी सी बात अपने ज़हन नशीन कर लें कि बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो तरक्की याफ्ता हैं और तरक्की याफ्ता ममालिक में बहुत ज़्यादा फूड उनके पास अवेलेबल होता है एज़ कम्पेयर टू तरक्की पजीर ममालिक। ठीक है, जो अभी डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट है उनके अंदर ऑब्वियसली खुराक की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसका आप लोग आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टुडे द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस produces more than enough food than can be supplied to everyone on the earth। बहुत ज़्यादा फूड की पैदावार होती है लेकिन उसकी सप्लाई उस तरह नहीं होती जिस तरह फूड की पैदावार हो रही है। बट ड्यू टू द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स फूड इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम की वजह से जो जितना ज़्यादा ताकतवर होगा उसके पास उतने ही ज़्यादा चांसेस होगी कि वो अगले को किस तरह स्नब कर सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं पॉलिटिकली वो उनके पास वो अपना हर तरह का राइट लेना जानते हैं। ठीक है, और वो कभी भी फूड उस तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड कि हर इंसान जो है उनके मीटअप तक आ सके। ठीक है, फूड इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। द रिजल्ट इज़ दैट देयर इज़ ऑलवेज सरप्लस फूड इन कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, यूके एंड कैनेडा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड होगा एंड एट द सेम टाइम और उसी टाइम पे पीपल हैव नथिंग टू ईट इन कंट्रीज़ लाइक इथोपिया एंड सोमालिया। इथोपिया और सोमालिया जैसी कंट्रीज़ में जहाँ पे वो लोगों के पास फूड बहुत ज़्यादा है, वहीं पे सेम टाइम पे इन लोगों के पास फूड बहुत कम है। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। कोई फूड ऐसी होती है जो किसी ममालिक में बनती है, कोई फूड किसी ममालिक में बनती है, जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं फैलेगी। अगर आप उसको अपनी कंट्री तक रखे रहोगे तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं फैलेगी। तो इंसानियत सबसे पहले होनी चाहिए जिसकी वजह से आप फूड डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। यहाँ पे एक छोटा सा पैच है, इसको भी देख लें, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव लिख लें। व्हाट इज़ WFP, इसकी एब्रीवेशन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसके अंदर फूड एड ब्रांच है। फूड एड का मतलब होता है हेल्प। ठीक है, जिसमें फूड के बारे में लोग वहाँ से कंसल्ट कर सके। इट इज़ अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एजेंसी प्रोवाइडिंग फूड टू मोर देन 90 मिलियन पीपल इन 80 कंट्रीज़। 80 कंट्रीज़ में 90 मिलियन पीपल तक ये लोग फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। WFP ये वर्ल्ड वाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ड्राउट, जिसको मैंने पिंक लाइन में हाईलाइट किया, बस वही आपने करना है। इसके अंदर से ड्राउट कहते हैं
पानी का कमी हो जाना, बहुत ज़्यादा कमी हो जाना। अ ड्राउट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ वाटर टू सपोर्ट एग्रीकल्चरल एंड ह्यूमन नीड्स, जो कि चीज़ों को उगाने में और ह्यूमन की नीड्स को पूरा करने में नाकाम रहता है। और कब नाकामी होती है? जब पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। ड्राउट्स डिक्रीज और इवन स्टॉप द क्रॉप यील्ड एंड इट रिजल्ट इन फेमाइन। ड्राउट्स यहाँ तक के कम कर देते हैं, जो क्रॉप्स, जो फसलें उगाने वाले अमल को कम कर देते हैं और हत्ता के स्टॉप कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं उसको। और रिज़ल्ट क्या हो जाता है? फेमाइन, कहत साली। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास फ्लडिंग, ठीक है, सैलाब बहुत ज़्यादा आ जाना। इट अकर्स ड्यू टू द मोर देन नॉर्मल रेनफॉल और ड्यू टू द वीक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है और आपकी कंट्री ने बहुत ज़्यादा डैम्स बनाए हुए हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही ठीक नहीं है, डैम्स ही प्रॉपर नहीं है, तो आपके जो वहाँ पे कंट्री में सैलाब आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्लडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये दरमियान वाली लाइन आपने नहीं करनी। इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप्स इमीडिएटली आफ्टर फ्लडिंग। जैसा ही सैलाब आया है उसके फ़ौरन बाद क्रॉप्स को ग्रो कराना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हैवी रेनफॉल होती है ना, तो वो अपने साथ जो मिट्टी की ऊपर वाली लेयर होती है, जो न्यूट्रिएंट रिच होती है, उस लेयर को अपने साथ बहा के ले जाती है। तो फिर वहाँ पे फूड क्रॉप्स ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन दिस वे, इस तरीके से फ्लडिंग में भी रीज़न फॉर द शॉर्ट टर्म फेमाइन। इस तरीके से फ्लडिंग भी कुछ देर तक जो फेमाइन रुकता है उसका मेन रीज़न बन सकता है। अब होता क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास है इस तरह से करके डैम्स हैं, ठीक है, और जितने भी डैम्स, अगर आपने, वैसे तो चाहिए ज़्यादा कंट्री में होने चाहिए, लेकिन अगर कम डैम्स हैं तो जितना भी रेनफॉल होता है वो आके यहाँ पे गिरता है, छतों पर से, सड़कों पर से, स्ट्रीट पर से, ठीक है, सारे पानी का पानी आके इसके अंदर सेव हो जाता है। अब पानी के साथ मिट्टी भी आ रही होती है। जब पानी और मिट्टी दोनों अंदर गिर जाते हैं तो कुछ देर बाद मिट्टी इतनी सेटल हो जाती है। अब मिट्टी इतनी हो गई, ठीक है। अब जो जगह थी पानी की वो यहाँ से लेके यहाँ तक थी, अब जगह कम होके यहाँ से यहाँ तक हो गई है। यहाँ तक पानी सिर्फ इतना आ सकता है, इस हिस्से में तो मिट्टी आ गई। अब ऑब्वियसली पानी जब अगली दफ़ा दोबारा आएगा तो मिट्टी इधर होने की वजह से उसके पास सरफेस एरिया कम होगा स्टोर होने के लिए, तो वो इस डैम में से बाहर निकलेगा। जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली फ्लड आएगा। ये सैलाब आने का ज़रिया होता है, ठीक है। तो इसलिए इससे बचने के लिए चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कंट्री में डैम्स होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पॉइंट, इंक्रीज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आबादी हो जाती है, वो भी फेमीन के कॉज करने में मेजर रीज़न है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इट लीड्स टू ड्राई एंड इनफर्टाइल लैंड्स एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। इन सच सिचुएशंस क्रॉप कैन नॉट लॉन्गर बाई ग्रोन एंड। अच्छा जी, इसका मेन पॉइंट स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इन द ओवर पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, large population overuse natural resources to grow maximum food in order to meet the problems of the food shortage। जहाँ पे ओवर पॉपुलेटेड रीजन्स है वहाँ पे लोग नेचुरल सोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि वो फूड की प्रॉब्लम को कवर कर सकें। और जब वो ज़्यादा यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि जो लैंड्स होते हैं वो इनफर्टाइल होना शुरू हो जाते हैं और उनके अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, जिस सिचुएशन में क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाती और फिर रिज़ल्ट क्या होता है? फेमीन्स, कहत साली। अच्छा जी, यहाँ से आपने देखा हर क्वेश्चन जो है वो उसका, जैसे व्हाट इज़ फेमीन पहला क्वेश्चन, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फेमीन्स, ठीक है, और व्हाट आर द मोस्ट टेरिबल फेमीन्स, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लें आप। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ फेमीन, उसके बाद आप ये सारे कॉजेज़ लिखेंगे। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ये शॉर्ट में आ सकता है। What is the effect of unequal distribution of food? What is drought? What is flooding? Why the increasing population cause effect on the famine? ठीक है, तो what are the major effects that caused by the increased population on the famine? इस तरह से करके ये क्वेश्चन आ जाता है। ये पूरा पेज आप लोगों ने तैयार करना है। अगर इसमें से कुछ डिफ़िकल्टी है या कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।